E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में। ये जो है बोर्ड में आपके इस बार जो है सिर्फ 2 नंबर, हर बार जो है 2 ही नंबर के समास आते हैं और इस बार सिर्फ 2 समास रखे गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 101% आपके 2 नंबर पक्के मान के चलिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिर्फ दो समास तैयार करना है आपको और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से समास रखे गए हैं और कैसे हैं, किस तरीके से जो है इनको जानना है और कैसे हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इसमें रखा गया है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है ये जानते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि ऐसा समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद समान होते हैं, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं विग्रह करने पर, विग्रह मतलब उसको तोड़ने पर, बीच से बांटने पर, करते समय समुच्चय बोधक अवयवों जैसे तथा, तथा और का लोप हो जाता है, यानी लुप्त हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में योजक चिन्ह लगाते हैं। अब देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि कैसे होते हैं। जैसे आपको मिलेगा अगर घी गुड़ इस तरीके से, तो बीच में एक छोटा सा आप योजक चिन्ह देख रहे होंगे इसके। तो इस तरीके से योजक चिन्ह अगर मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो द्वंद्व समास है। सिर्फ छोटा सा डैश, यानी बीच में एक छोटा सा डैश मिलेगा, यानी वो द्वंद्व समास की पहचान। अगर उसका विग्रह करना है तो विग्रह कैसे करेंगे, यानी घी गुड़ को लिख सकते हैं घी और गुड़। क्या लिख सकते हैं इसको, घी और गुड़। और विग्रह, तो विग्रह मतलब घी और गुड़ हो गया। इस प्रकार से जैसे दिया है दाल रोटी, दाल रोटी, तो समस्त पद क्या है, दाल रोटी, बीच में योजक चिन्ह लगा है, मतलब ये द्वंद्व समास है। और जब इसको विग्रह करेंगे इसको, तो क्या लिख सकते हैं इसको, दाल रोटी को दाल और रोटी। हुक्का पानी, हुक्का और पानी। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। इसी तरीके से आवो हवा को लिख सकते हैं आव यानी पानी और हवा। जीव जंतु, जीव जंतु को लिख सकते हैं जीव और जंतु। घी शक्कर को लिख सकते हैं घी और शक्कर। गिल्ली डंडा को लिख सकते हैं गिल्ली और डंडा। इस तरीके से गाय भैंस को गाय और भैंस। धर्मार्थ को धर्म और अर्थ। दूध रोटी को दूध और रोटी। माँ बाप को माँ और बाप। तो बहुत आसान है द्वंद्व समास को पहचानना, बहुत ही आसानी से आप द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। यानी जिन भी समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह यानी बीच में जो हम लगाते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। क्या लगा होना चाहिए, योजक चिन्ह लगा हो। अगर किसी भी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा मिलता है तो वह द्वंद्व समास है। और अगर उनको विग्रह करना पड़े तो हम उनको विग्रह कर सकते हैं। जैसे घी रोटी, घी गुड़ का दिया है तो घी और गुड़। आप जानते हैं जैसे कोई भी डैश वाले शब्द मिलते हैं आपको, जैसे घी गुड़ लिखा है तो आप उसको लिख सकते हैं घी और गुड़। दाल रोटी है तो दाल और रोटी। इस तरीके से अगर तथा वाले भी आते हैं तो उसमें तथा लगा के लिख सकते हैं बीच में। तो बहुत आसान है इनको पहचानना। और इसके दोनों पद जो है प्रधान होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद और मध्य पद, यानी प्रथम पद उसी को बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला दिया है द्विगु समास। द्विगु समास कैसा है, दूसरा समास ये रखा गया। यानी बोर्ड में सिर्फ 2 समास है आपकी यूपी बोर्ड में इस वर्ष, द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब इसमें क्या दिया है, इसकी भाषा क्या हो सकती है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद उस संख्या का विशेष हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद, पूर्व पद यानी उसका संख्यावाची हो। जैसे कि संख्यावाची का मतलब संख्या के बारे में बात करो तो पूर्व पद मतलब पहला पद। जैसे ये उदाहरण दिया है त्रिभुवन, यानी कि यानी 3 दिख रहा है आपको, देख सकते हैं। चहार दीवारी यानी 4 की बात कर रहा है। चतुष्पदी यानी 4 की बात कर रहा है। चवन्नी यानी 4 की बात हो रही। तो जिसका पूर्व पद यानी पहला पद जो है संख्यावाची, यानी संख्या की बात कर रहा है, 2 3 4 8 7 6 इस तरीके से, तो वो जो है द्विगु समास होता है। ये याद रखना है कि अगर संख्यावाची है तो उसे जो है द्विगु समास कहती है, द्विगु समास होता है। और दूसरा तरीका इसका याद करना, जब इसका विग्रह करेंगे हम तो इसके समूह या समाहार का ज्ञान होगा। यानी जैसे भी इनका विग्रह करते हैं इन शब्दों का, तो हमें जो है क्या पता चलेगा कि किसी समूह या समाहार शब्द आते हैं। जैसे मान लेते हैं त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब होता है 3 भवनों का समूह। किसका समूह है, 3 भवनों का समूह। तो देखिए समूह शब्द आया विग्रह करने पर, तो कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हुआ। ऐसे चहार दीवारी, चहार दीवारी क्या होती है, यानी 4 दीवारों से घिरा हुआ क्षेत्र को हम चहार दीवारी कहते हैं, जैसे बाउंड्री वाल होती है।
चतुष्पदी यानी 4 पदों के समूह को हम चतुष्पदी कहते हैं। चवन्नी क्या होती है? चवन्नी का मतलब होता है 4 आने का समूह। तो देखिए समूह या समाहार, यही शब्द आपको मिलेंगे विग्रह करने पर। चौपाया क्या बोलते हैं? यानी 4 पैरों वाले को हम चौपाया बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ चौ यानी 4 की बात कर रहा, तो क्या है ये? यानी संख्यावाची है, तो संख्यावाची है तो द्विगु समास है। समूह या समाहार मिले तो द्विगु समास है। अष्टाध्यायी की बात करें यानी 8 अध्याय वाली अष्टाध्यायी होती है। सप्तशती की बात करें तो 7 सदियों का समूह यानी सप्तशती करा। चतुर्मास का मतलब होता है 4 महीनों के समूह को हम चतुर्मास भी शॉर्टकट में बोल देते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप इनको पहचान सकते हैं दोनों को। द्वंद्व समास यानी देखिए आप बहुत छोटा सा नाम लिखा है द्वंद्व समास, तो यानी बीच में इसमें योजक चिन्ह लगता है यानी डैश लगता है जिन शब्दों के, वो द्वंद्व समास होते हैं। और उनका जब विग्रह करते हैं तो और या तथा लगा देते हैं बीच में। और इसी तरीके से द्विगु समास में, द्विगु समास का पहला शब्द जो होता है वो संख्यावाची होता है यानी संख्या की बात करेगा, 2 3 4। और जब विग्रह करेंगे तो समूह आएगा यानी जो भी चीज़ें जैसे 3 है 4 है, चौराहा भी अगर कह दें तो 4 राहों के समूह को हम चौराहा बोलते हैं जहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि किस तरीके से यूपी बोर्ड में आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, जैसे कि दिया है निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए एवं समास का नाम बताइए। तो अब इनमें आपको समास विग्रह भी करना है, आपको जो है समस्त पद दिया होगा और विग्रह के साथ साथ उसमें ये भी बताना है कि कौन सा समास है। तो जैसे इसमें दिया देश विदेश, हमने आपसे पहले ही बताया था कि जब बीच में योजक चिन्ह मिले, डैश मिले, तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा और द्वंद्व समास होगा। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे? देश विदेश को लिख सकते हैं देश तथा विदेश। समास कौन सा हुआ? द्वंद्व समास हुआ। अन्न जल में भी अन्न और जल लिख सकते हैं हम, अन्न और इसको लिख सकते हैं जल, अन्न और जल लिख सकते हैं, इसमें भी होगा द्वंद्व समास होगा। घी शक्कर को लिख सकते हैं घी और शक्कर, इसमें भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इस तरीके से नदी नाले को लिख सकते हैं नदी और नाले, इसमें भी देखिए द्वंद्व समास है। नौ रत्न, अब यहाँ नौ की बात आ गई, नौ यानी संख्या की बात आई, और संख्या की बात जहाँ होती है वहाँ होता है द्विगु समास, तो इसको लिख सकते हैं नौ रत्न यानी 9 रत्नों का समूह। जहाँ 9 रत्नों को मिलाया जाएगा वहाँ 9 रत्नों का समूह बनता है। और जब समूह या संख्यावाची की बात होती है तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ऐसे सप्तऋषि दिया है, सप्तऋषि, सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह कह सकते हैं इसको, कि 7 ऋषियों का समूह यानी कि द्विगु समास हो गया। उत्थान पतन डैश वाला मिला, बहुत आसान है पहचानना। जब डैश वाला मिल जाए तो वहाँ पर जो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। राज पुरुष, राज पुरुष यानी राज का पुरुष या राजा पुरुष, तो यहाँ भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिभुज, त्रिभुज 3 की बात कर रहा, तो हो गया आपका द्विगु समास। ठीक है, 3 भुजाओं का समूह। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीधा सीधा आप सभी बोलते हैं राधा कृष्ण यानी कि राधा और कृष्ण, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। जल थल, ये भी यहाँ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए दिया हुआ है, और ये सारे किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और इस वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिया है जैसे जल थल। अब अगर हम जल थल की बात करें तो जल और थल, या जल तथा थल बीच में डैश लगा ही हुआ है, आप देख सकते हैं ये द्वंद्व समास है। सप्त धान, 7 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, तो कौन सा समास हो गया? द्विगु। तिरंगा, 3 रंगों का, जो 3 रंगों से बना होता है वही तो तिरंगा होता है, तो समास कौन सा हो गया? द्विगु समास। पंच पल्लव, पंच यानी 5 पल्लवों का समूह, तो यहाँ भी आपका द्विगु समास है। पंच पात्र, 5 पात्रों का समूह, तो ये भी द्विगु समास है। पिता पुत्र, फिर डैश वाला देखिए आ गया आपका पिता और पुत्र, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। और भी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही, जैसे देखिए चौराहा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2020 में नहीं पूछा गया, इसलिए इस वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। तो दिया है चौराहा, चौराहा, चौ मतलब 4 और राहा मतलब होता है रास्तों का समूह, तो 4 रास्तों का समूह, तो जहाँ क्या आएगा? द्विगु समास। जहाँ भी संख्यावाची और समूह समाहार की बात करेगा वहाँ द्विगु समास होगा। चौमासा यानी 4 मासों का समूह, तो द्विगु समास। त्रिफला, 3 फलों का समूह, तो द्विगु समास हो गया आपका। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, तो द्विगु समास है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, वट यानी पेड़ों का समूह या पीपलों का समूह, तो कह सकते हैं हम द्विगु समास है। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, तो द्विगु समास है।
हानि और लाभ, बीच में डैश आ गया, तो इसको कैसे लिखते हैं? जब बोलेंगे इसको तो हानि लाभ लिखा, लेकिन जब लिखेंगे तो हानि और लाभ लिखेंगे, यानी कि द्वंद्व समास हो गया। माता पिता, बीच में डैश है, तो हो गया आपका द्वंद्व समास हो गया। 12 मास, 12 मासा मतलब 12 महीनों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास हो गया। अन्न, आना जाना, आना जाना देखिए डैश लगा है, तो आना और जाना, तो ये हो गया कौन सा? द्वंद्व समास हो गया। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, यही बोला जाता है, जब पाप पुण्य एक साथ लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे? पाप और पुण्य, तो हो गया आपका द्वंद्व समास। तो इस तरीके से दोनों को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट, आसानी से पहचान सकती है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि उनका विग्रह भी करो और समास का नाम लिखो। और बोर्ड एग्जाम में इस बार सिर्फ 2 ही रखे हैं, द्वंद्व और द्विगु। द्वंद्व में आपको डैश मिलेगा और द्विगु में आपको पहचानने के लिए संख्यावाची या फिर समूह और समयहार मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।